माँ माँ मैं आ गई। और मुझे ना आपको एक खुशखबरी सुनानी है माँ। वो क्या है बेटी? खाना खा लो फिर आराम से बताना। ठीक है माँ। सुनिए जी। क्या हुआ फूलमणि? आज नेहा बहुत खुश नजर आ रही थी, कुछ बताना चाहती है। नेहा बेटी, कहाँ हो नेहा बेटी? आओ तो। क्या हुआ पिताजी? बेटी आज बहुत खुश हो, क्या खुशखबरी लाई हो? बताओ बेटी बताओ। वो ना पिताजी, मैं 10वीं क्लास की कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। मैं मिठाई खरीदने जाती हूँ, विशेष कर तो उस सुलोचनी को भी मिठाई देती हूँ। ठीक है माँ। ठीक है बाप बेटी, बात करो, मैं मिठाई बांटने जाती हूँ। पिताजी मैं ना आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तुम जितना भी पढ़ाई करना चाहते हो मैं पढ़ाऊँगा। तुम शहर में जितना भी कोई भी कॉलेज में जा सकती हो। अच्छी तरह से पढ़ के अपना माता पिता का नाम को रोशन करो। ठीक है पिताजी। तो ठीक है बेटी, तुम कब जाना चाहती हो शहर? वो पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? नेहा 10वीं तक पढ़ाई कर ली, इतना ही काफी है। इसके लिए अच्छा सा लड़का देख के शादी कर देंगे। ये क्या कह रही हो फूलमणि? नेहा कहीं नहीं जाएगी। नेहा बेटी और आगे पढ़ना चाहती है, ये आगे और शहर का कॉलेज में पढ़ना चाहती है और हम लोग का नाम रोशन करना चाहती है। शहर जाएगी? शहर में लड़की लोग इतना कपड़ा पहनते हैं। क्या शहर जाके मेरा बेटी का नाम नहीं करवाना चाहते हैं? ये आगे पढ़ना चाहती है। हम लोग नहीं पढ़े तो क्या हुआ फूलमणि, हमारा बेटी को तो पढ़ाएंगे। नेहा कहीं नहीं जाएगी, नेहा घर में ही रहेगी। मैं नेहा को कहीं जाने नहीं दूंगी। पिताजी कुछ कीजिए ना पिताजी, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाना चाहती हूँ। माँ को समझाइए ना पिताजी। हाँ बेटी, मैं समझा दूंगा। कहाँ से मुंह उठा के आ जाती है। इसका बूढ़ा तो फौजी है, लेकिन मुँह में रहेगा कुछ ना कुछ मांगने के लिए आती है। क्या कर रही है फूलमणि? कुछ नहीं सुलोचनी। अरे मेरा नाम सुलोचनी नहीं, सुलोचनी है। सुलोचनी ओ सुलोचनी नहीं, सुलोचनी। शकल देखो कितनी भोली है, लेकिन सारा दिमाग इसका घुटने में है। मेरा भी घुटने में है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती, वो अलग बात है। क्या कहा तुमने? तेरा दिमाग घुटने में है, घुटने में। तेरा पति तो बाहर रहता है, तो कैसे घटी और कम होता है जो हर समय मेरा घर मुंह उठा के चली जाती है? अब तेरा घर बगले में है तो मैं किसका घर जाऊंगी? तेरा घर ना आऊंगी। तुम हमेशा चाहती है कि मेरा बुरा ही हो। मैं बुरा नहीं चाहती हूँ फूलमणि, बात को समझो। मेरे पास कभी कभी सामान घट जाता है तो मैं तेरा ही घर ना आऊंगी। तो तेरा बूढ़ा से मांगना, पैसा भेज देगा। मेरा बूढ़ा बाहर रहता है। तेरा पति को बाहर क्यों भेजती है? घर में ही रखो और साथ में रहना। मेरा बूढ़ा पैसा कमाने गया है, पैसा। तो पैसा कमाने के लिए गई तो कहे मेरा घर में सामान मांगने के लिए आती है? तो बाहर रहता है ना, कैसे आ सकता है? तो साथ में रहना, दोनों जन बाहर मत भेजो, घर में रखो। हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी रहे, उसको तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोलो क्या काम से आई है? ठीक है जरा बैठिए ना, दोनों बात करते हैं। चलो बैठ कर बात करते हैं। क्या बात बताना है? बताओ क्या बात है? देख फूलमणि, तेरी बेटी को ना शहर मत भेजो। शहर की लड़कियां कैसी है तुमको पता है ना, उधर जाती हैं और छोटे छोटे कपड़े में घूमती है। और फलनी की बेटी गई थी, तुम नहीं देखी क्या? फलनी की बेटी? हाँ वही। अब ठीक कह रहे हैं बहन जी, मैं शहर नहीं जाने दूंगी मेरी बेटी को। मेरे पति तो भेजेंगे बोल रहे, पर मैं नहीं जाने दूंगी। कभी मत भेजना तेरी बेटी को, बिगड़ जाएगी वो जाके। देख फूलमणि, मैं तेरी बेटी के लिए ना एक अच्छा सा रिश्ता देखी हूँ। अगर तुमको मंजूर है तो मैं उसको लेके आऊँ तेरा घर। लड़का क्या करता है? दरोगा का काम करता है फूलमणि, दरोगा। वो तो खुश रखेगा ना मेरी बेटी को? बहुत खुश रखेगा। क्यों चिंता कर रही है तुम? सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, लेकिन इस बात पर नेहा का पिताजी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है फूलमणि, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। चल मुझको थोड़ा नमक दे दो, सब्जी चढ़ा के आऊँ, जल जाएगा। ये सुलोचनी आंटी क्यों आई थी और मेरे बारे में क्यों ऐसे बात कर रही थी? मैं अपने पिताजी को जाके सारी बात बताऊंगी अभी। पिताजी आपको पता है वो सुलोचनी आंटी आई थी और मेरे शादी के बारे में बात करना चाहती थी। मैं इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहती पिताजी, मुझे पढ़ाई करनी है पिताजी। मैं शहर जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ। रो मत बेटी, रो मत।
मैं ज़रूर कुछ रास्ता निकालूंगा। मैं तुमको ज़रूर शहर भेजूंगा बेटी, तुम रो मत। तुम जाओ जाओ तैयारी करो, मैं तुमको कल ही शहर भेज दूंगा। ठीक है पिताजी। पिताजी मैं जा रही हूँ। सुबह सुबह कहाँ जा रही बैग लेके? वो माँ मैं चुप हो जाओ, चलो बैग लेके अंदर चलो। तुम रोको मत इसे, जाने दो इसको। चुप रहिए आप दोनों, मुझे जाने दीजिए। मैं जाऊंगी और दुनिया को दिखाऊंगी कि लड़की कितना हद तक जा सकती है। मैं इस घर में तभी कदम रखूंगी जब कुछ बन कर नहीं आ जाती। मैं जा रही हूँ। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कैसे होगी। फ़ोन करूंगी बोली थी, लेकिन एक दिन भी कॉल नहीं की। 6 साल बीत गए, पता नहीं कैसे होगी मेरी बेटी। अरे रमेश, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? तेरी बेटी घर आ गई है बहुत दिन के बाद। क्या बोली? मेरी बेटी आ गई? कहाँ हाँ है सच मेरी में आ बेटी? गई है। आप घर जाइए ना। मम्मी, पिताजी कैसे हो आप? ठीक है, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं समझ नहीं पाई कि बेटी। अरे माँ, माफी क्यों मांग रही हो? मैं आप लोगों से नाराज थोड़ी ना हुई थी। मैं तो बस अपने सपनों को पूरा करने गई थी। मैं अपने सपनों को पूरा करके आई। बेटी अब तुम्हें हम लोग कहीं दूर नहीं भेजेंगे, आप हम लोग सब कहीं मिलजुल के रहेंगे बेटी, एक हाँ साथ। पिताजी, अब मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं घर में ही रहूंगी। चलिए, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, उतनी दूर से मैं आई हूँ। चलिए।